आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत मीरा के पद नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मीरा के पद का अध्ययन करने से पूर्व हम मीरा की संक्षिप्त जीवन परिचय जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। मीराबाई का जन्म 1503 में, जैसे कि आप जानते हैं, हुआ था। जोधपुर में हुआ था, चौकड़ी गांव में। इनका विवाह मेवाड़ के राजा, आप जानते हैं, राणा संगा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में हो चुका था। परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 साल में ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इनके ससुर की भी देहांत हो गया। मीरा का मन राजघरानों की चहल महल से बिल्कुल बिरहा हो गया। उनका जो राजघरानों की चहल पहल थी उनमें उनका मन नहीं लगा, रमा। भौतिक जीवन से निराश होकर, जो ये हमारा भौतिक जीवन है, इससे निराश होकर उन्होंने घर त्याग दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गए। मीरा जो है वो रैदास, संत रैदास की शिष्य थी और इनकी 7-8 कीर्तियाँ उपलब्ध हैं। इनकी भक्ति दैन्य और मधुरेय भाव की भक्ति है। अपनी पीड़ा को बताते हुए मधुरता के साथ ये अपनी बात रखती हैं। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर भी योगी संतों और वैष्णव भक्तों का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने जो अपनी पदों की रचना की है, राजस्थानी, ब्रजभाषा और गुजराती का मिश्रण मिश्रित रूप से किया है। इसीलिए इन्हें हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं की कवयित्री मानते हैं। भक्तिकालीन, जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन हुआ, इसमें इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये उन कवियों में से एक विशेष कवयित्री मानी जाती है। आज जो हम 3 पद पढ़ने वाले हैं मीरा के, उसमें हमें किस बारे में हमें जानकारी मिलेगी, क्या उनका जो मिशन उद्देश्य है उसमें किस बारे में चर्चा हो रही है, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने कहा, मीरा के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण हैं और उनको संबोधित करते हुए पहले पद में मीरा ने कृष्ण को अपने संरक्षक के रूप में अर्थात रक्षक करने के रूप में उनसे प्रार्थना की कि वे उनके सभी कष्टों को दूर कर दें और उनकी रक्षा करें। दूसरे पद में वो श्री कृष्ण के समीप, यानी उनके पास जाकर उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनकी सेविका के रूप में बनकर रहना, उनके साथ रहना चाहती हैं, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। वह दिन रात उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना भक्ति में लीन होना चाहती थी। वो उनमें खोना चाहती थी, उनकी भक्ति में रहना चाहती थी। ठीक है, इसलिए वो उनके पास जाना चाहती थी। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने तीसरे पद में उन्हें यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती हैं। तीसरे पद में वो उनसे मिलना चाहती हैं, उनके लिए व्याकुल हो जाती हैं, तो यमुना नदी के किनारे उनको पुकारती हैं। तीसरे पद में वो उनके सौंदर्य से संबंधित हमें बताने का प्रयास करते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से मनुहार करती है, यानी प्रेम करते हुए लाड भी लड़ाती है, लाड भी करती है, उनसे प्रेम भी करती है, उनसे गुहार भी करती हैं और अवसर आने पर उल्हाना भी करती हैं, उन्हें सचेत भी करती हैं। उन्हें उससे सचेत करने, उनकी आलोचना करने से भी नहीं चूकती। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं, उनमें कितनी ताकत है इस सब चीज़ का गुणगान करती हैं। तो उनके कर्तव्य का भी याद दिलाती है कि उनमें इतना सामर्थ्य है, साक्ष्य है, तो वो अपनी सेविका, मैं भी उनकी सेविका हूँ, तो मेरे दुख दर्द भी उन्हें हरने चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम इन पदों में जानना चाहेंगे। पहला पद हम आज लेते हैं, तो पहले हम इसका अर्थ समझेंगे और फिर इसका भावार्थ समझेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि हे श्री कृष्ण आप हरो जनरी भीर, आप सभी सेवकाओं की, जो भी आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, उन सब की पीड़ा हरते हैं। द्रौपदी री लाज रखी, आप बढ़ाइयो चीर, और जब दुशासन और दुर्योधन मिलकर द्रौपदी की चीरहरण कर रहे थे, उस समय आपने उनके वस्त्र अर्थात चीर को, उनकी साड़ी को बढ़ाते हुए द्रौपदी की साड़ी को इतना बढ़ाया कि दुशासन थक गए और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। साथ ही उन्होंने कहा
कि मतलब आपने इतना बढ़ा दिया कि वो चीज़ सफल ही नहीं हो पाए और वो थक गए। दूसरा वो कहते हैं कि भगत यानी भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, और आपने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए नरहरि रूप धारण कर दिया, नरसिंह रूप धारण किया, अपने सेवक के लिए धारण किया, और नर और सिंह के रूप में आप लोगों ने जन्म लिया, अर्थात उस रूप को आपने धारण किया। बूढ़ तो यानी बूढ़ा, गजराज यानी ऐरावत हाथी राख हो, ठीक है, आपने रक्षा करी उसकी। एक बूढ़े गजराज हाथी के जो डूब रहा था उसको आपने काटी कुंजर पीर, उसके कष्ट हरे, और मगरमच्छ जो उसका प्राण हर रहा था बूढ़े हाथी ऐरावत हाथी के, तो उसको मार डाला और उसके हाथी के कष्टों को दूर किया। मीरा दासी मीरा लाल गिरधर, हे मेरे, मतलब मीरा कहती है मैं आपकी दासी हूँ, हे मेरे गिरधर, हे श्री कृष्ण। मारी मतलब मेरी, भीर मतलब मेरी पीड़ा, मेरे दुखों को भी आप हर दो। आपने सभी के दुख हरे, मेरे दुख भी हरो। अब भावार्थ हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूरा जो इस पद में वो हमें समझाना चाहती हैं, या जो भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना करना चाहती हैं वो हमें बताती हैं। वो अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही हैं इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं, आप में ही वो सामर्थ्य है। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर, इस दासी के जो कष्ट हैं वो आप ही हर सकते हैं मेरे स्वामी। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उससे अपमानित होने से बचाया। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, दुस्साहस किया, तब आपने ही उसकी चीर को इतना बढ़ाया कि वो थक गया। इस प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए अपने भगवान नरहरि रूप का धारण किया, नरसिंह रूप को धारण किया। आधा नर और आधा मनुष्य के सिंहा के रूप में आप आए। आपने ही डूबते हुए गजराज को मगरमच्छ के मुंह से छीनकर बचाया, उसकी जीवन की रक्षा करी, उसकी कष्ट हरे, उसकी पीड़ा दूर करी। दासी मीरा, ये दासी है जो ये मीरा, ये प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, लाल गिरधर, हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर लो, मेरे कष्टों को भी हर लो। आपकी दासी है मीरा, आपकी सेविका है मीरा, हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। मुझे भी सांसारिक मोह माया मोह से जो भी ये कष्ट हैं, ये बंधन हैं, इनसे मुझे मुक्त करा लो और अपनी शरण में ले लो, मेरे सभी कष्टों को हर लो। तो इस प्रकार से उदाहरण देते हुए, उनके कर्तव्य को याद दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण से वो प्रार्थना करती हैं कि आपने इतने सभी के पीड़ा हरी है, तो मैं भी आपकी सेविका हूँ, मैं भी आपकी भक्त हूँ, मेरी पीड़ा भी हर दीजिए, मुझे सभी संसारिक बंधनों से मुक्त कीजिए, क्योंकि उनका किसी भी प्रकार से इसमें किसी भी प्रकार का मन नहीं था। तो इसका शेष भाग हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।